लुक इसलिए आई थिंक द फर्स्ट टाइम मैं टेलीविजन पे इतना ग्लैमरस लुक प्ले कर रही हूँ बिकॉज नॉर्मली मैंने वो सास बहू बेचारी औरत का कैरेक्टर प्ले किया है. सो द फर्स्ट टाइम मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. मैं जब आई हूँ तो डेफिनेटली उनके बीच में कुछ टांग अड़ाने आई हूँ. मैंने एक बंगाली वेब सीरीज शूट की ड्यूरिंग द लॉकडाउन घर से. ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट लुक्स फॉर नंदिनी. आई मीन इवेंचुअली देखिए साड़ी का ही लुक है, लेकिन साड़ी को किस तरीके से हम पहन सकते हैं, क्या उसमें ऐड कर सकते हैं. मेरे कैरेक्टर को ऐसा बताया कि उसे हारने की आदत नहीं है और जो चाहिए वो उसे मिलकर ही रहता है. बहुत वक्त के बाद मेरी मुलाकात हो रही है बरखा से. बरखा, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस और यू लुकिंग ब्यूटीफुल एज ऑलवेज. सबसे पहले इस नए लुक के बारे में जरा मुझे बताइए कि ये किस शो के लिए है और क्या किरदार है. वेल ये है शादी मुबारक के लिए. आई एम द न्यू एंट्री ऑन द शो. मैं आई हूँ मानव की केटी की एक्स वाइफ बनकर, नंदिनी, विच इज़ माई कैरेक्टर नेम. सो या सो दैट्स द थिंग. और ये लुक इसलिए आई थिंक द फर्स्ट टाइम मैं टेलीविजन पे इतना ग्लैमरस लुक प्ले कर रही हूँ बिकॉज नॉर्मली मैंने वो सास बहू बेचारी औरत का कैरेक्टर प्ले किया है. सो द फर्स्ट टाइम मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. And negative, as you know, television may has to be glamorous and all of that. So that's why I'm dressed like this. अच्छा, केटी और प्रीति के बीच में एक अलग सी केमिस्ट्री पिछले कुछ दिनों में बनी है जब से वो बिजनेस पार्टनर बने और एकदम से अब आपकी एंट्री हो रही है. सो अब ऐसा क्यों लग रहा है कि केटी और प्रीति के बीच में जो शायद वुड बी रोमांस हो सकता था उसमें कहीं ना कहीं आप भांजी मारने आई हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, when you have such a glamorous wife, तो वैसे भी आई थिंक केटी शुड कम बैक टू मी. नहीं, बट डेफिनेटली आई थिंक देयर विल बी एक लव ट्रायंगल तो ऑब्वियसली होगा, जायज़ सी बात है. मैं जब आई हूँ तो डेफिनेटली उनके बीच में कुछ टांग अड़ाने आई हूँ. सो येस, दैट विल डेफिनेटली हैपन. सो लॉट्स ऑफ मसाला कमिंग अप नाउ. बरका, इतने वक्त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बीच में लॉकडाउन था, शूटिंग्स वगैरह सब बंद थी. हाउ डिड यू स्पेंड योर टाइम? क्या कर रही थी आप पिछले पिछले कुछ महीनों से? झाड़ू पोछा बर्तन. बट बिसाइड्स दैट नहीं, आई डिड अ कपल ऑफ थिंग्स. मैंने एक बंगाली वेब सीरीज शूट की ड्यूरिंग द लॉकडाउन घर से. आई ऑल्सो शॉट फॉर अनदर शॉर्ट फिल्म घर से. बट उसके अलावा आई थिंक वी वर जस्ट इंद्रनील, मी एंड माई डॉटर, वी वर जस्ट इंजॉइंग दिस टाइम ऑनेस्टली, क्योंकि इतने सालों से आई थिंक काम करते करते ऐसा ब्रेक कभी नहीं मिला, इतना लंबा, इतने महीनों का. सो आई तो रियली वेलकम दिस ब्रेक. इनफैक्ट मैं शूट शुरू होने से 3 दिन पहले देहरादून से आई. मैं अपनी मॉम के घर गई हुई थी देहरादून. सो मैंने तो बहुत इंजॉय किया. आई रियली रियली हैड फन. घर की अच्छे से सफाई की है. आई थिंक आई कैन ऑफिशियली बिकम अ हाउस क्लियर नाउ. बट आई क्वाइट एंजॉयड इट. अच्छा, ये जो पूरा पीरियड था ऑब्वियसली हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था और अभी भी कहीं ना कहीं सभी के मन में थोड़ा सा डर है कि बिकॉज कोविड इज इनफैक्ट देयर, कोरोना इज देयर. तो आपके मन में कोई अप्रेंशन था शूटिंग शुरू करने से पहले कि किस तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे सेट पर? वेल आई थिंक मैंने शूट तो काफ़ी लेट शुरू किया, क्योंकि इससे पहले आई थिंक पिछले 2 महीने से टेलीविजन पे शूट्स ऑलरेडी हो रहे हैं. सो आई नो कि बेसिक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं. एंड सेकेंडली मुझे ऑलरेडी हो चुका है कोविड. सो आई एम दैट्स वाई लिटिल रिलैक्स कि शायद दोबारा ना हो, और अगर मतलब बहुत कम चांसेस है दोबारा होने के. सो आई एम अ लिटिल रिलैक्स. बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स बेसिक आई इंश्योर दैट आई वेयर अ मास्क ऑल द टाइम. मैं 50 बार सैनिटाइज करती हूँ हाथ. बट या इससे ज़्यादा आई थिंक कांट रियली डू मच. लाइफ हैज़ टू गो ऑन एज इट इज़. सो या. जस्ट टेल मी अबाउट योर लुक. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साड़ी. क्या एग्जैक्टली लुक है ये और क्या हर रोज बरखा नॉर्मल सीन्स में भी जो मतलब फंक्शन वाले होंगे उसमें भी इसी लुक में नजर आएंगी, मतलब बीइंग द ग्लैमरस वाइफ दैट यू आर? मेरा भी यही सवाल था मेकर्स से कि ऐसे कपड़े नॉर्मल डेली लाइफ में कौन पहनता है. बट नहीं, आई डोंट थिंक इतना दिस इज़ लाइक अ लिटिल टू इलेबरेट. बट आई थिंक वी आर ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट लुक्स फॉर नंदिनी. आई मीन इवेंचुअली देखिए साड़ी का ही लुक है, लेकिन साड़ी को किस तरीके से हम पहन सकते हैं, क्या उसमें ऐड कर सकते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ लिटिल ट्विस्ट टू द ट्रेडिशनल साड़ी. बट आई डोंट थिंक ये कुछ ज़्यादा ही ग्लैमरस हो गया ना. आई मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी फीमेल फैंस के लिए जरूर ये थोड़ा एलैबोरेट करें कि किस तरीके का पूरा लुक है, कैसे आपने साड़ी ड्रेप की है, किस तरीके की ज्वेलरी है. बिकॉज लॉकडाउन में बहुत इरिटेट हो गए थे लोग, उनको सजने संवरने का मौका नहीं मिल रहा था. I know. No, but this actually, ये this is a pre-stitched साड़ी. So ये it's not a normal साड़ी. ये already the lower part, इसका जो ये है, it's like a skirt. तो इस पे already ये layers दिए हुए हैं. And ऊपर से दुपट्टा हमने ऐसे drape किया है. And we have put this belt actually, which has added a lot to the thing. I think if you just add a belt तो ये थोड़ा Indo-Western type हो जाता है. And because ये पूरा outfit red है, we have given contrast jewelry, which is green, as you can see.
तो हमने कॉन्ट्रास्ट देने के लिए टू मैच इट विद द बेल्ट, तो दैट्स व्हाट वी हैव डन एंड या। अच्छा, अब जब केटी की लाइफ में वापसी हुई है नंदिनी की, तो क्या एग्जैक्टली नंदिनी का एम है? क्या केटी को फिर से आप पाना चाहती हैं या फिर कोई पुराना बदला है जो लेने आई है? नहीं, आई थिंक फ़िलहाल तो मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ही गई थी 17 साल पहले, अब 17 साल पहले मैं ही वापस आई हूँ, तो एक आई थिंक एक वो ज़िद है कि केटी को वापस पाना है। सो डेफिनेटली ऑब्सेसिव, यू नो, लवर काइंड ऑफ दिस थिंग, बट वो ऑब्सेशन है ज़्यादा, यू नो, दैट आई वांट हिम बैक इन माय लाइफ, क्योंकि मुझे मतलब मेरे कैरेक्टर को ऐसा बताया कि उसे हारने की आदत नहीं है और जो चाहिए वो उसे मिलकर ही रहता है। सो या। अच्छा, लेकिन आपका कंपटीशन एक बहुत ही सीधी सिंपल कॉटन साड़ी में रहने वाली औरत से है, जी जो है प्रीति। और वो मतलब ज्यादा तामझाम में दुनियादारी से बहुत परे हैं, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनको ज्यादा दिमाग उनका चलता नहीं है इन सब चीजों में। सो ये कंपटीशन कैसा है? मुझे लग रहा है एक तरफा कंपटीशन है पूरा ये, तो आप। कंपटीशन तो है ही नहीं। नो कंपटीशन फॉर नंदिनी, बट नहीं, आई थिंक दिस इज बेसिकली, यू नो, जो गुड वर्सेस इविल जो बोलते हैं, सो कहते हैं ना, इविल माइट लुक रियली गॉर्जियस, बट यू नो गुड जो होता है वो गुड ही होता है। सो या, वैसे तो इट्स नॉट लाइक अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, नॉट अ कॉम्पिटिशन ऑफ ब्यूटी और एनीथिंग, बट आई थिंक इमोशंस का ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, यू नो, कि कौन अपने इमोशन से ज़्यादा, आई थिंक, मानव को बहला सकता है एंड स्टफ लाइक दैट। किस हद तक जाएगी अपना प्यार पाने के लिए नंदिनी? ओ, किसी भी हद तक, इनफैक्ट मेरा जो बेटा है, मैं उसको मैंने मतलब 17 सालों में ट्रेन किया है कि यू नो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ मानव को वापस लाने के लिए। सो आप सोच ही सकते हैं, जो अपने खुद के बच्चे को यू नो यूज़ कर सकती है, अपने खुद के बेटे को यू नो वेपन बनाकर यूज़ कर रही है, सो क्लियरली उस काफ़ी विंडिक्टिव है और बहुत आई थिंक स्ट्रॉन्ग हेडेड है कि जो पाना है वो पाना ही है। अच्छा, लास्टली बरखा, अपने सभी फैंस के लिए एक जरूर मैसेज जो मैं चाहता हूँ आप जरूर दें, क्योंकि बरखा इज कमिंग बैक ऑन टेलीविजन और एक बहुत ही ग्लैमरस अवतार में, तो एक मैसेज आपके सभी फैंस के लिए। वेल, टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल माई फैंस, मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल के बाद टेलीविज़न पर वापस आ रही हूँ। सो एंड बहुत ही अलग अवतार में, मैंने कभी भी नेगेटिव कैरेक्टर टेलीविज़न में नहीं प्ले किया है, सो थोड़ा डर भी है। आई रियली रियली होप आप लोगों को ये पसंद आए। लुक वाइज येस, उन्होंने मुझे ग्लैमरस बना तो दिया है, बट मैं ऐसी ग्लैमरस एक्टिंग कर पाऊंगी या नहीं वो देखना बाकी है। सो प्लीज़ वॉच इट एंड गिव अस ऑल योर लव। थैंक यू बरका, थैंक यू। तो ये थी बरका बिश, जो वापसी कर रही है शादी मुबारक के जरिए बहुत ही ग्लैमरस और वैम काइंड ऑफ किरदार में। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ पारस कुठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।